ये है प्रिज्मेटिक कंपास। आप एग्जाम में कितने जल्दी रीडिंग ले सकते हो, एग्जाम में क्या किया जाता है, किस टाइप से रीडिंग लिया जाता है, उसको इक्वल है कि नहीं, पेन से आप कैसे मेजरमेंट करोगे, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताऊंगी। और यहाँ पे एक एक पार्ट का क्या क्या नाम है ये मैंने पहले एक वीडियो में बना चुकी हूँ, जाके उसको देख लो, क्योंकि तोड़ फोड़ के मैंने उसको समझाई हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, मेनली ये जो चीज है इसे ऑब्जेक्ट वेन और उसके साथ साथ आई वेन और जो वस्तु आप मेजरमेंट करना चाहती हो उसको तीनों को एक ही सरल रेखा में, मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में लाने के बाद जो रीडिंग आती है आपको यहाँ पे दिखेगा। ये जो हिल रही है इसके लिए इसका एक पैच होता है, इसको लेके इसको स्टे करना है और उसके साथ आपको ऑटोमेटिक जो रीडिंग होती है वो यहाँ पे मिलेगा। तो जब भी कोई रीडिंग तीनों में लोगी, कैसे लेते हैं वो बोलते हैं पहले। तो समझो ये जो दिख रही है आपको, ये रेंजिंग रॉड है, इसके साथ क्या करना है, ये जो प्रिज्मेटिक कंपास अब दिख रही है इसको ट्राइपॉड में लगाना होता है, जो 3 पाई वाला जो होता है वो, जैसे आप लोग कैमरा में स्टैंड करते हो उस टाइप का। तो इसमें से ये होता है जो दिख रही है आपको, ये होता है ऑब्जेक्ट वेन। इनमें बीचों में एक क्या बोलेंगे, एक बाल है, देखो हेयर है, हॉर्स हेयर है। तो इसको और आपको क्या देखना है, ये जो आई वेन है इसमें आपको आंख देके इसको तीनों को एक ही लाइन में लेके जो रीडिंग मिलेगा उसको आपको करना है। तो सर्वप्रथम आप इस टाइप से देखोगे, इस टाइप से इक्वली बैलेंसिंग करके जब भी इन तीनों को एक ही लाइन में लाओगे इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पे जब देखोगे तो क्या होता है, जहाँ पे ये तीनों मैच हुई है वो रीडिंग लोगे। और क्या है उसके साथ, ये देखो ये थोड़ा सा हिल रहा है, तो इसको क्या करना है, ये जो होता है ब्रेक पिन है इसके अंदर, तो इसको थोड़ा सा इस टाइप से प्रेस करने से ये रुक जाती है। और रुकने के बाद जो रीडिंग आप लोगी वो यहाँ पे उल्टा करके लिखा हुआ है, लेकिन जब भी इसमें आप देखोगे तो तीनों में ये सीधा हो जाएगी और आपको प्रोमिनेंट जो रीडिंग होती है वो यहाँ पे मिलेगी। Hey guys, welcome back to my channel Daisy's Passion and subscribe and save me। तो सर्वप्रथम बोलना चाहती हूँ, ये वाला वीडियो मेरा नहीं है, किसी शहर का है। तो मेरा कुछ हिंदी भाषी स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए मैं ये बनाई हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फील्ड मुझे नहीं मिलेगी, तो इसीलिए। तो सर्वप्रथम आप देखो, जो 3 पाई वाला जो ट्राइपॉड है, ये जो ऑरेंज कलर की है ये, तो इस टाइप का जो होता है ऑलरेडी आप लोग कैमरा को जब स्टैंड करवाते तो इस टाइप का आपको मिलती है। इसके बीचों में एक होता है ये प्लम बॉक्स होता है, तो उसको आप मिडिल में रखोगे। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा सा ठीक ठाक करने के लिए आपको उसको 19-20 करके मिडिल में एक रेंजिंग रॉड रहती है, मतलब ग्राउंड पिन रहती है। ग्राउंड पिन जो है मार्क करने के लिए ग्राउंड पिन होती है, एकदम बीचों में लाना है। इसको टाइप का होता है, प्लम टाइप का होता है। और इसको आप देखोगे कि ठीक है कि नहीं, वो जो भीतर का जो रिंग होता है वो ठीक ठाक है कि नहीं, आप पेन में डाल कर उसको देख सकते हो। क्योंकि पेन अगर स्टे कर गया मतलब वो इक्वल है, वो रहती है। तो यहाँ पे आप को ऑलरेडी किस टाइप से रीडिंग, आप ये जो है ऑलरेडी बोल चुकी हो, ब्रेक पिन है, इसको ब्रेक लगाने के लिए होती है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, किसी भी फील्ड में आपको एग्ज़ाम में दिया जाएगा, तो अब क्या है कि यहाँ पे किस टाइप से करोगे, क्योंकि मार्क के अनुसार आपको पहले ही मार्क किया जाएगा, उस टाइप से करना है। तो देखो यहाँ पे हमने ABCD करके यहाँ पे एक एक ग्राउंड पिन डाला हुआ है, और हाथ में जो दिख रही है सर का वो है रेंजिंग रॉड। तो मार्क करने के लिए तो सर्वप्रथम क्या करना है, ट्रैवर्स क्या है, ट्रैवर्स जो होता है यह 3 प्रकार की होता है। पहले होता है क्लोज, ये होता है क्लोज पूरा जो होता है ये। यहाँ पे आप क्या करोगे, वो ट्राइपॉड बैठा के आप क्या करोगे, 2 टाइप का लेंगे, एक फॉरवर्ड एक बैकवर्ड, इस टाइप से आपको रीडिंग लेना है। इसी प्रकार से आपको करना होता है, ठीक है। दूसरा एक होता है, वो होता है इस टाइप से लेने के बाद एक एक कॉर्नर का जो होता है लेंथ कितना होता है वो भी आपको मेजरमेंट करना है, ठीक है। ये जो आप लोग क्या बोलेंगे, हर एक जगह में, जैसे ये क्या है, क्लोज ट्रैवर्स नहीं है, ओपन ट्रैवर्स, मतलब खुला हुआ है, ठीक है। दोनों को बीचों में जब भी किया जाता है, एक है तो एक कंपाउंड जो आप लोगों के एग्जाम में नहीं आती है, वो कंपाउंड मतलब दोनों को आपस में मिला के। तो ये जो दिख रही है ये है ओपन ट्रैवर्स। ओपन मतलब क्या होता है, किसी भी रास्ता का, किसी भी क्षेत्र का जो होता है इस टाइप से लेना होता है, सिर्फ फॉरवर्ड वियरिंग लेना होता है, एक एक एंगल का नॉर्थ लाइन इंडिकेट करके आपको लेना है। लेकिन यहाँ पे जो मतलब जो कैलकुलेशन थोड़ा सा करना होता है वो होता है क्लोज ट्रैवर्स जो होता है। क्लोज मतलब क्या होता है, बंद होता है। सो इस टाइप का जो होती है क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोल सकते हो। तो इस टाइप के लेने के लिए हम लोगों को क्या करना है, मेजरमेंट करना है। इसीलिए क्या है, एक एक जगह में आपको एंगल के अनुसार, और यहाँ पे क्या है, टेप लेके मेजरमेंट करना है, कितने डिस्टेंस कितने मीटर की होगी वो आप देखोगे। तो यहाँ पे रीडिंग
कैसे लोगे, एक एक जगह में रेंजिंग रॉड जो होती है आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे हॉर्स हेयर जो है ये हॉर्स हेयर है, इसके साथ क्या है आइवेन को, और वहाँ पे जो दिख रही है आपको रेंजिंग रॉड, तीनों को एक ही लाइन में लाना है। लाने के बाद वहाँ पे आपको क्या है ये जो दिख रही है यहाँ पे आग डाल के आपको तीनों को जब भी मिलाओगे एक ही लाइन में मैच हो जाएगी, तो वहाँ पे एक रीडिंग है वो दिखाई देगी। तो यहाँ पे आपको समझाती हूँ कैसे होती है। देखना ये जो है ग्रेजुएट कंपास रिंग, ठीक है। तो इस टाइप से होता है, उसमें क्या होता है आपको जो पूरा 360 जो पूरा एंगल होता है इस टाइप से, जहाँ पे आप क्या करोगे यहाँ पे ऑलवेज क्लॉकवाइज होती है। जब भी रीडिंग लोगी यहाँ पे मेनली आपको होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे अब जब आग देखोगे, देखो तीनों के एंगल को मेजरमेंट करोगे तो क्या होती है यहाँ पे, जैसे ये वाला एंगल 310 डिग्री है, क्या है उसमें एक 1 डिग्री एक हाफ डिग्री करके उसका इंटरवल है, ठीक है। इस टाइप से होगा। और क्या ऐसे होगा आपको जब भी देखोगे ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। जो भी रीडिंग लोगे इसको, सो ये किस टाइप से है 100 मतलब 310 से लेकर आपको एक एक जो रेंज होती है, देखिए ये वाला लाइन जो है हमको यहाँ पे मिली है, ठीक है। तो ये ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा, बार बार बोल रही हूँ इसीलिए। तो आप देखो यहाँ पे जब भी तीनों लाइन को इस टाइप से बीचों में जैसे समझो कि ये तो मिल गया है, तो ये कैसे लोगे, यहाँ पे आप लोग क्या है 300 क्या है इसको तीनों को मिलाओ। मिलाने के बाद देखोगे कि एक रीडिंग जो है ऑलरेडी यहाँ पे मिली है, तीनों एक लाइन में मिल जाती है। ये आपको हाफ डिग्री या फिर 1 डिग्री में भी हो सकती है इसका। जहाँ पे तीनों लाइन मिलेगी वहाँ पे आपको रीडिंग यहाँ पे लेना है। तो ये वाला जो है आपको मार्क करना है ABCD करके, सो वहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड करना है। तो सर्वप्रथम ए स्थान में जब भी लोगे आप क्या करोगे B का लोगे और उसके साथ साथ D जो है वो लेगी। तो यहाँ पे लेंथ कितना है इस टाइप से आपको क्या करना है, हर एक को पहले A स्थान से B का लोगे, उसके बाद A स्थान से आप D को भी लोगे। इसी टाइप से आपको क्या है हर जगह में बैठाना है। A हो गया, A के बाद B, अब B से BC लोगे, B से लेकर C में मेजरमेंट करोगे, ठीक है C। उसके बाद फिर से आप क्या करोगे वही जगह में B में बैठा के क्या करना है आपको दोबारा से A जगह में भी लेना है, ठीक है। उसे बैकवर्ड मतलब बैकवर्ड होती है, वो पहले सामने वाला होता है फॉरवर्ड वियरिंग लोगी और उसके बाद बैकवर्ड। अब क्या करोगे तीसरे स्थान में C में जाके भी ठीक उसी प्रकार से आप लोगे, जहाँ पे CD करके मतलब सामने वाला लोगे और उसके साथ साथ फॉरवर्ड वियरिंग मतलब क्या होता है पीछे वाला जो होता है वो भी आप लोगे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रही है किस टाइप से लोगे। ए जैसे होता है पहले ले लिया, दूसरा B को उसको घुमाना है, क्योंकि ये जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है रे रोटेट होता है, क्लॉकवाइज को घुमा के आपको रीडिंग लेना है। हो गया, इस टाइप से आपको इसको कैलकुलेशन करना है। एक एक पार्ट को आपको इसी प्रकार से रेंजिंग रॉड के साथ मैच करके करना है। सो इसी प्रकार से हर एक स्टेशन में आप इसको बैठाओगे। वो जो है D और A, DA का लेंगे, DA के साथ क्या होगा D और इधर C है वो लेगी, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से करना है। तो दोबारा से इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ। सपोज समझो ये वाला जो है एक लाइन ड्रॉ करी AB, ठीक है, ए का एंगल, ठीक है। इस प्रकार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड बियरिंग का लाइन ले लिया। तो पहले देखो BC DA। सो यहाँ पे पहले लेंगे AB का, अब क्या है BC का लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से आप ये जो है DA का लेंगे, अब B से क्या लेंगे D से लेंगे BC और क्या लेंगे इसके साथ ये वाला जो है BA लेंगे। आई बात समझ में। उसके बाद देखिए C से क्या लेंगे CD करेंगे, उसके साथ साथ CB करेंगे। अब आते हैं D स्टेशन में DA लेंगे, सो DA फॉरवर्ड वियरिंग, उसके बाद बैकवर्ड में क्या लेंगे CD करके लेंगे। तो इस प्रकार से लीडिंग लेने के बाद जो क्लोज ट्रैवर्स का आपने क्या किया, ये जो टेप होता है इसमें से मेजरमेंट किया कितना कितना मीटर लिया वो भी आप लिखेंगे, जैसे 20, 10, 30 जो भी मीटर है आपको फीते में लिए हो वो लेंगे, ठीक है।
ये वाला वीडियो अगर आपको समझा पाई हूँ या फिर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाओगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के साथ साथ आप उसको ड्राइंग में कैसे प्लॉट करोगे वो पूरा डिटेल्स में मैं समझाने वाली हूँ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।